हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और एक दूसरा पोर्टेबल नमूना है, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 रुपए और 40,000 रुपए दे रखी है। बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं है। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों के नगों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे, यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख रुपए अधिक से अधिक है। ठीक है, मतलब 70 लाख रुपए का वो इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ज्यादा का नहीं कर सकता। यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसको लाभ 4500 रुपए और पोर्टेबल नमूने पर लाभ उसको 5000 रुपए का होता है। अब देखिए, यहाँ पे पहले मैं मुख्य उदाहरण की चर्चा कर लेता हूँ। मुख्य उदाहरण, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये जो सवाल दे रखा है, ये रैखिक प्रोग्रामन समस्या में दिया गया है। रैखिक प्रोग्राम समस्या में कुछ व्यवरोध होते हैं अपने पास, उन व्यवरोधों से संगत हल क्षेत्र का निर्माण करना होता है और उस हल क्षेत्र में हमें कोणीय बिंदु निकालने होते हैं। उन कोणीय बिंदुओं को हम रखते हैं उद्देश्य फलन में, और जिस कोणीय बिंदु पे हमें उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम प्राप्त होता है, उसे उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहते हैं। और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम मान प्राप्त होता है, उसे उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें उद्देश्य फलन का कैसे पता लगेगा, वो इस तरह समझ लो कि उद्देश्य फलन की बात जहां पे भी आए, वहां पे उसके साथ अधिकतम या निम्नतम का शब्द जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो, अधिकतम लाभ है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो भी अपने पास उद्देश्य फलन बनने वाला है, जैसे तो लाभ फलन अपने पास बनेगा, उस उद्देश्य फलन का हो जाएगा अधिकतमीकरण। उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। अब सवाल में चलते हैं और कुछ व्यवरोधों का निर्माण करते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है कि दो प्रकार के नग है, निजी कंप्यूटर और डेस्कटॉप नमूना, और दूसरा है पोर्टेबल नमूना। तो इनके लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना कि डेस्कटॉप नमूने के लिए तो एक्स नग बनते हैं और पोर्टेबल नमूने के लिए वाई नग बनते हैं। मतलब कुल मिला के हमें ऐसे नग तैयार करने हैं जिससे लाभ अधिकतम हो जाए। तो हम लोग बोल देते हैं, माना डेस्कटॉप नमूने के एक्स नग व पोर्टेबल नमूने के वाई नग बनते हैं। पोर्टेबल नमूने के वाई नग है। इस तरह से मैं मान के चलता हूं। अब देखो, जो नगों की संख्या है वो कभी ऋणात्मक तो जा नहीं सकती, इसलिए हम लोग कहेंगे कि x का मान 0 या 0 से बड़ा है और y का मान 0 या 0 से बड़ा है। उसके बाद देखो, सबसे पहले उद्देश्य फलन की बात कर लेता हूं, जो कि लाभ फलन होता है। लाभ फलन में यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो, इसमें बोल रहा है कि जो अपने पास डेस्कटॉप नमूना है, उसके लिए तो 4500 रुपए का लाभ होता है, और एक पर लाभ हो रहा है, और जो पोर्टेबल नमूना है उस पर 5000 रुपए का लाभ होता है। तो जेड बराबर किसके हो जाएगा, 4500 गुणा में एक्स प्लस 5000 गुणा में वाई। इस तरह से लाभ फलन प्राप्त हो गया, यही अपना उद्देश्य फलन है। उसके बाद देखो, व्यवरोध प्राप्त कर लेते हैं। व्यवरोधों में इस तरह से समझो कि मैंने बोला कि डेस्कटॉप नमूने एक्स बन रहे हैं और पोर्टेबल नमूने वाई बन रहे हैं, और ये बोल रहा है कि एक जो महीना है उसमें अधिकतम मांग जो है वो 250 है। तो यहाँ पे मांग मांग से हम लोग बना लेंगे क्या, जो व्यवरोध है, तो x प्लस वाई, इसकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना वो बिकेंगे नहीं। ठीक है, इसी तरह अब हम ये देख लेते हैं कि एक डेस्कटॉप नमूना बनाने के लिए 25,000 रुपए की जरूरत पड़ती है और एक पोर्टेबल नमूना बनाने के लिए 40,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। तो x बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 25,000 गुणा में x, और y बनाने के लिए अपने को 40,000 गुणा में y की जरूरत पड़ेगी। और ये अधिकतम कितना इन्वेस्ट वो कर सकता है, कितने रुपए लगा सकता है, 70 लाख रुपए। तो 70 लाख रुपए देखो, इकाई दाई, सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 70 लाख हो गए। अब उसके बाद देखिए, ये अपने पास बन गए, और उद्देश्य फलन भी आ गया, व्यवरोध भी आ गए। अब इन व्यवरोधों को हल करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। इसमें 3 जीरो तो सीधी कट रही है, तो 25x प्लस 40y, और ये छोटा या बराबर है, यहाँ से देखो 3 जीरो हट गई, तो कितना बचेगा, 70,000 बच जाएगा ना। उसके बाद देखो, सॉरी 70,000 नहीं, 7,000 बचेगा। इसको एक जीरो को और हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें और क्या, देखो, इसमें 5 का भाग जाएगा, और किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। तो 5 का भाग इसमें देंगे, और ये बन जाएगा देखो 5x के बराबर, ये बन जाएगा 8y के बराबर। ये छोटा है या बराबर है, 14 पंजे 70 होता है, तो 1400 के बराबर
ये बन जाएगा। अब इसको इन व्यवरोधों को हल करने के लिए, मतलब इनका संगत हल चित्र निकालने के लिए मेरे को बनाना पड़ेगा समीकरण। तो समीकरण के देखो क्या क्या बन जाएगा। पहला अपने पास व्यवरोध है x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। इसका मतलब ये होता है कि ये ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। जो भी अपने पास संगत हल चित्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरा व्यवरोध उठा के लाते हैं, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 250 के। इसका मतलब इसका समीकरण बनाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 250 बन जाएगा। और यहाँ से देखो समीकरण का निर्माण, समीकरण एक रेखा का निर्माण करेगा और रेखा के निर्माण के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। पहला x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 250 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 250 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से मेरे को बिंदु मिल गया 0,250 के बराबर और यहाँ से मेरे को बिंदु मिल गया 250,0 के बराबर। अब देखो अगला व्यवरोध उठा के लाते हैं। अगला व्यवरोध यहाँ पे क्या है, ये अपने पास कुल कीमत के लिए ये 5x प्लस 8y छोटा या बराबर है 1400 के बराबर। तो ये अपने पास बन जाएगा 5x प्लस 8y छोटा या बराबर है 1400 के। तो यहाँ से पहले तो इसके समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा जो कि 5x प्लस 8y बराबर 1400 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना मिल गया 1400 बटा में 8। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1400 में हम लोग 8 का भाग देंगे। एक बार भाग दिया तो ये 700 बन गया। दूसरी बार भाग दिया तो ये कितना बना, देखो 350 बन गया। और 350 में एक बार 2 का और भाग दे दिया तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 175 बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। y का मान कितना मिला 175 के बराबर। अब देखिए आगे, तो y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 1400 बटा 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1400 बटा 5 इस तरह से कर लेते हैं। यह भाग लगने में आसानी रहेगी तो इसको ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10 बन जाएगा, ये कट जाएगा और 280 के बराबर आ जाएगा। x बराबर में 280 ये बन गया। दो बिंदु अपने पास आ गए, इनको हटा देते हैं। देखिए दो बिंदु अपने पास बन गए। पहला बिंदु ऊपर वाले के लिए बना 0,175, इसको रखेंगे 0,175 को। और दूसरा बिंदु अपने पास बन जाएगा 280,0 के बराबर। अब देखिए इनका कार्तीय तल में रख के हम लोग ग्राफ बना देते हैं। कार्तीय तल में देखो पहली चीज तो प्राथमिक चतुर्थांश हमें लेना है, तो ये धनात्मक y एक्स आ गया, ये धनात्मक x एक्स आ गया। उसके बाद में देखिए हम देख सकते हैं कि छोटा मान किसका है वो हम लोग पहले रखेंगे। यहाँ पैमाना लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है बिंदुओं को रख के रेखाओं का निर्माण कर देंगे। सबसे छोटा मान 175 का है, तो 175 कौन से y एक्स पे है, ये मान लिया 175 हो गया। इसके निर्देशांक 0,175। सबसे पहली चीज इसका जो ए नाम मैंने दे दिया। 175 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 175 से बड़ा 250 हो जाएगा, जो x अक्ष पे भी है और y अक्ष पे भी है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया ये अपना 250 हो गया। इसको मैं बी बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक हो गए 0,250 के बराबर। और ठीक इसी तरह इतनी दूरी लेके मैं यहाँ पे बिंदु मान लेता हूँ। इस बिंदु को मैं सी नाम दे देता हूँ, इसके निर्देशांक है 250,0 के बराबर। अब देखिए एक बिंदु और है अपने पास 280,0 पर, जो x अक्ष पे ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं डी बिंदु भी मान लेता हूँ और डी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 280,0 के बराबर। अब बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा का निर्माण कर लेंगे। 180 ये 250 और 250 ये दोनों बिंदु मिले हुए हैं और यहाँ से रेखा का निर्माण हो गया। रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और ये अपने पास रेखा का समीकरण हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 250 के बराबर। दूसरी यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो दोनों बिंदुओं पर मिलाने पर ये अपने पास रेखा बनती है। रेखा को आगे तरफ बढ़ा देते हैं और रेखा का समीकरण अपने पास दे रखा है 5x प्लस 8y बराबर में 1400। ये अपने पास 5x प्लस में 8y बराबर में 1400 के बराबर समीकरण दे रखा है। अब देखो ये रेखाओं का निर्माण हमने कर दिया। अब चलते हैं असमीकाओं के हल चित्र में। तो पहला अपने पास है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 250 के। तो इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे, संतुष्ट कर जाएगा। मतलब इसका हल क्षेत्र जो है रेखा के नीचे की तरफ मूल बिंदु की तरफ वाला भाग रहेगा। तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग ये वाला भाग। और इसी तरह y एक्स y अपने पास जो प्रथम चतुर्थांश में लेना था, इसका मतलब y के दो दाई तरफ और x के ऊपर की तरफ। अब इस रेखा के लिए भी देखना है। तो ये अपने पास क्या है 5x प्लस 8y छोटा या बराबर है 1400 के। तो इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे, संतुष्ट कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसका भाग भी जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। अब चारों का जो उभयनिष्ठ हल चित्र है ना, वो उभयनिष्ठ हल चित्र ये मिलेगा, ये छायांकित भाग। अब इस छायांकित भाग में जो रेखाएं इसको स्पर्श कर रही है वो रेखाएं भी इसमें शामिल होने वाली है। इसी को हम लोग बोलते हैं संगत हल चित्र। अब उसके बाद क्या करना, मैंने क्या बताया था, संगत हल चित्र के कोणीय बिंदु निकालेंगे। पहले तो कोणीय बिंदुओं में कौन कौन सा बिंदु आ रहा है देख लेते हैं। पहला कोणीय बिंदु यहाँ पे O, इसके निर्देशांक है 0,0 मूल बिंदु है। दूसरा कोणीय बिंदु A, तीसरा कोणीय बिंदु C और चौथा कोणीय बिंदु इसको नाम दे देते हैं E। इसके निर्देशांक हमें निकालने पड़ेंगे। तो देखो निर्देशांक कैसे निकालेंगे। पहला समीकरण अपने पास क्या है
5x प्लस 8y बराबर में 1400 के बराबर, ये पहला समीकरण दे दिया। अब विलोपन विधि इसमें लगाएंगे तो इस पूरे समीकरण को हम लोग 5 से गुणा कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 5y और बराबर कितना हो जाएगा, इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो 25 पंजे 125, 1250 कुछ बन जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो ये अपने पास 3y और यहाँ से कितना बन जाएगा 150 के बराबर। इसको आगे हल करते हैं तो y का मान 50 के बराबर मिलेगा, y 50 मिल गया तो x कितना मिलेगा 200 के बराबर। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 200,50 के बराबर। अब इन सारे कोणीय बिंदुओं को उठा के दूसरी तरफ रख लेंगे। देखो पहला कोणीय बिंदु अपने पास है O जिसके निर्देशांक है 0,0, दूसरा कोणीय बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 0,175, तीसरा कोणीय बिंदु C है जिसके निर्देशांक है 250,0 के बराबर, और चौथा कोणीय बिंदु E जिसके निर्देशांक हमने निकाल लिए 200,50 के बराबर। यही है ना। अब उसके बाद देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन है अपने पास z बराबर में 4500 x प्लस 5000 y, तो ये अपने पास आ जाएगा z बराबर में 4500 x प्लस 5000 y के बराबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर एक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान निकालेंगे तो z बराबर यहाँ पे 0 मिलेगा, z बराबर यहाँ पे देख सकते हैं तो 5000 गुणा में 175 के बराबर ये मिल जाएगा। ये अपने पास जो है लाभ फलन आ रहा है, कितना लाभ, तो सबसे अधिक लाभ जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 5000 को हम लोग 175 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा कितना 8,75,000 के बराबर। ठीक है जी। अब यहाँ पे z बराबर यहाँ पे भी देख लेंगे, ये कितना बन जाएगा 4500 गुणा में 250 के बराबर ये मिल जाएगा। तो 4500 को जब हम 250 से गुणा करते हैं तो ये कुल मिला के अपने को मिलेगा 11,25,000 के बराबर। तो 11,25,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी देख लेते हैं, ये अपने पास कितना बन जाएगा 4500 को गुणा करना पड़ेगा 200 से और इसमें जोड़ना पड़ेगा 5000 का गुणा 50 के साथ। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे। सबसे पहली चीज ये 4 जीरो अपने पास मिलेगी, 4 जीरो के बाद में 45 दूनी 90, यहाँ पे 90 बन जाएगा। कुल मिला के देखो कितना बन जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख ये बन गया। फिर आगे देख लेते हैं, ये 4 जीरो तो ये मिल जाएगी और 55 25, ठीक है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2,50,000 ये बन गया। और इनको योग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 9 और 2 11, 11,50,000 के बराबर ये मिल जाएगा, 11,50,000। अब देखो एक तो 11,25,000 था, एक 11,50,000 था, तो सबसे ज्यादा मुनाफा कहाँ हुआ 11,50,000 में। और ये कब हुआ, जब डेस्कटॉप नमूने तो 200 बने और पोर्टेबल नमूने 50 बने। तो यहाँ पे कहेंगे कि अधिकतम लाभ 11,50,000 रुपए का होगा जब 200 डेस्कटॉप नमूने बने, डेस्कटॉप नमूने व 50 पोर्टेबल नमूने हो, पोर्टेबल नमूने हो। इस तरह से ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।